300 करोड़ लोन लेगी हिमाचल सरकार, 19 नवंबर को लगेगी बोली। कर्मचारियों को बड़ी राहत, हायर ग्रेड पे वापस लेने की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक। सरकार ने 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना वापस लेने के दिए थे निर्देश। 2 साल के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का दिया जा रहा था लाभ। हिमाचल सरकार ने नवंबर महीने में 300 करोड़ लोन लेने का फैसला किया है। इसके लिए आरबीआई के माध्यम से खुली बोली 19 नवंबर को होगी और अगले दिन पैसा राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसंबर तक मिली लोन लिमिट का यह आखिरी हिस्सा है। केंद्र सरकार से अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि के लिए लोन लिमिट मिलती है, फिर आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च तक अलग से लिमिट आती है। इसलिए नवंबर महीने के खर्चे चलाने के लिए ये लोन लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्टूबर महीने में 6 साल के लिए 200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पूर्व में अगस्त महीने में सरकार ने 1500 करोड़ रुपए और जुलाई महीने में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था। इससे पहले मई महीने में भी सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। राज्य की आर्थिक स्थिति की हालत यह है कि डीए की बकाया किस्त चुकाना मुश्किल हो रहा है, साथ ही एरियर की रकम भी बकाया है। विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार केवल कर्ज के सहारे चल रही है। अब इसके बाद हिमाचल इस साल और कोई कर्ज नहीं ले पाएगा। जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक की तिमाही के लिए केंद्र सरकार अलग से लोन लिमिट सैंक्शन करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार पर कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। कर्ज की अधिसूचना के अलावा राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी ये अधिसूचना जीपीएफ की ब्याज दर से संबंधित है। राज्य सरकार ने हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को तय कर दिया है। इस वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 7.1% रखा है, यानी जीपीएफ की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। कर्मचारियों को बड़ी राहत, हायर ग्रेड पे वापस लेने की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक। सरकार ने 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना वापस लेने के दिए थे निर्देश। 2 साल के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का दिया जा रहा था लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हायर ग्रेड पे से संबंधित लाभ वापस लेने वाली 6 सितंबर 2025 की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अधिसूचना कथित तौर पर कर्मचारियों के उच्च वेतनमान को प्रभावित कर रही थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल गुलेरिया और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश मामले की सुनवाई के दौरान दिया। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अवसर दिए जाने के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर प्रतिवादी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते के अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है। वहीं याचिकाकर्ता को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए भी 4 सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। फैसले से इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 में संशोधन करते हुए पहले जोड़े गए नियम 7A को हटा दिया था। यह माना गया कि इसे 3 जनवरी 2022 से भी हटा दिया गया था। अधिसूचना के अनुसार वेतन निर्धारण के परिणाम में यदि किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो गया है तो उस अधिक भुगतान की कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके बाद सरकार ने भी इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। क्या कहता है नियम 7A? नियम 7A उन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित था जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। इसके तहत अनुसूची 2 में शामिल पदों पर 2 साल की नियमित सेवा पूरी होने के बाद संबंधित पे मैट्रिक्स के उच्च वेतन चरण पर वेतन निर्धारित किया जाना था। कर्मचारियों के विरोध के बीच लागू नहीं की गई थी अधिसूचना।
कर्मचारियों के विरोध के बीच प्रदेश सरकार ने नए प्रावधान को लागू नहीं किया था। कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे और उन्होंने नई अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को अधिसूचना लागू न करने के निर्देश दिए थे। अब कोर्ट में भी हायर ग्रेड पे के लाभ को वापस लेने वाली अधिसूचना पर रोक लगाई गई है। अधिसूचना के लागू होने से क्लर्कों समेत कई श्रेणियों का वेतन 8 से 10,000 कम होना था। अनुबंध कर्मचारी को नियमित करने के फैसले पर अंतिम रोक। उच्च न्यायालय ने बागवानी विभाग के करीब 500 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त न करे। ये कर्मचारी 2019 से सेवाएं दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर भुगतान जारी रखने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य सरकार को यह भी छूट दी गई है कि वह इन कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किसी अन्य समान परियोजना में कर सकती है। खंडपीठ ने यह आदेश स्टेट ऑफ एचपी बनाम नितिन ठाकुर और अन्य में दिया है। सरकार ने एकल जज के फैसले को चुनौती दी है। महाधिवक्ता अनूप रथ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता नितिन ठाकुर को 16 नवंबर 2019 को विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना के लिए अस्थायी अनुबंध आधार पर 11 माह के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के रूप में नियुक्त किया गया था। यह सेवा अवधि बाद में 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई। कर्मचारी 28 दिसंबर 2021 की नीति के तहत नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जबकि उनकी नियुक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थापित एक सोसाइटी के तहत की गई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। हिमाचल सीएम ने 24 नवंबर को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। विंटर सेशन में रखे जाने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। नई भर्तियों को भी मिलेगी मंजूरी। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम सुक्खू जा सकते हैं दिल्ली। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग 24 नवंबर को सुबह 10 बजे प्रदेश सचिवालय में होगी। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहे विंटर सेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। कैबिनेट मीटिंग को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने दोपहर बाद नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी के साथ सभी विभागों को कैबिनेट के लिए एजेंडा भेजने को कह दिया गया है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। इस दौरान विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। कैबिनेट मीटिंग के दूसरे दिन पूरी सरकार शिमला से धर्मशाला जाएगी, क्योंकि 26 नवंबर से विधानसभा का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट से पहले दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक सूरजकुंड में 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में शामिल होने खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 16 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्य सचिव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होगी। जीएसटी के आकलन व वसूली पर चर्चा 17 को। जीएसटी के आकलन, लेवी व वसूली पर चर्चा 17 नवंबर को राज्य सचिवालय में होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग आरडी नजीम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसमें खनिजों पर जीएसटी के आकलन, लेवी और वसूली पर बैठक होगी। इस बैठक में उद्योग निदेशक और वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित होंगे। इसके अलावा बैठक में बीते वर्षों के राजस्व संग्रह और कर निर्धारण की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार मनाएगी 3 साल का जश्न। मंडी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक भी आयोजित की है, जिसकी अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी साझा की गई है। उन्होंने सभी विभागों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को सूचना एकत्रित करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों के घर द्वार तक और अधिक सेवाएं पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धरीराम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। राज्य के सभी उपायुक्त भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।